अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। आज की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है और इसमें हम एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की थ्योरी में हमने ये देखा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बुनियादी तौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि सोल्यूशन बनने पर सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कम होता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी अगर वेपर प्रेशर लोअर करेगा, अगर वेपर प्रेशर में कमी होगी तो उसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगी और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम मैथमेटिकली यहां पे प्रूव करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें इनमें से किसी एक इक्वेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। चूंकि दोनों इक्वेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, इसलिए किसी एक को भी अगर आप प्रूव कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करेंगे। चलिए हम डेल्टा टी बी को लेके चलते हैं। आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 ओवर W1 ओवर W1 M2। अच्छा, अब यहां पे हम दो वेरिएशन लेके आएंगे। पहली वेरिएशन हम लेके आ रहे हैं कि हमें पता है कि N2 इज इक्वल टू है W2 ओवर M2, एक बात। और दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि N1 इज इक्वल टू W1 ओवर M1। अच्छा, अब इसमें से आप W1 का फॉर्मूला निकाल लें अगर, तो W1 क्या आ जाएगा हमारे पास N1 मल्टीप्लाई बाय M1। नोट करें, ये चीज तो आपको ऊपर नजर आ रही है, W1 नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है N2, N2 नहीं है, ये दूसरी चीज आपको नजर आ रही है, ये वाली। तो आप करेंगे ये कि W2 ओवर M2 की जगह पे आप N2 पुट कर देंगे, यानी इसकी जगह ये जो चीज है सारी, और यहां तो सिंपली आपको पता लग रहा है कि W1 की जगह पे आपने N1 मल्टीप्लाई बाय M1 पुट करना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय 1000, इस सारे की जगह पे N2 आ जाएगा, डिवाइड बाय W1 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास N1 मल्टीप्लाई बाय M1। नाउ हम रोल्स लॉ से जानते हैं, रोल्स लॉ ने हमें तीन डेफिनेशन दी हुई है और उसमें से अगर हम सेकंड डेफिनेशन को यूज करें, थर्ड डेफिनेशन इनफैक्ट यूज कर लें, तो थर्ड डेफिनेशन हमें बताती है कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2, और हम x2 को भी जानते हैं, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू N2 ओवर N1 प्लस N2। लेकिन आपको याद है कि हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम इसको लिखेंगे डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। यहां हम कंडीशन क्या पुट कर रहे हैं कि N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N2। तो चूंकि N1 N2 से बहुत ग्रेटर है तो यहां पे N2 जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है, इसलिए यहां से हम इसको खत्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास एक और रिलेशनशिप आ गया, ये आप नोट करें, N2 ओवर N1 यहां ऊपर मौजूद है, ये नोट करें, देखिए N2 ओवर N1। तो यहां पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर M1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा P ओवर P नॉट। ये आपका रिलेशन है जिसकी हमने बात करनी थी। आप इस रिलेशनशिप में क्लियरली देख सकते हैं कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी और ज्यादा होगी तो डेल्टा TB भी होगी और ज्यादा होगी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। सिमिलरली हम डेल्टा टीएफ के लिए भी रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं और वो रिलेशनशिप हमारे पास आएगा डेल्टा टीएफ
is equal to kf multiplied by 1000 over m1 multiplied by delta p over p नॉट। बिल्कुल वही रिलेशनशिप है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा। तो ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि वाकई ही दोनों प्रॉपर्टीज यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।